क्या कोई योगी बिना भोजन किए लंबे समय तक जीवित रह सकता है? हमने बहुत बार सुना है और पढ़ा है कि आज भी हिमालय के कई गुप्त स्थानों में ऐसे बहुत से योगी हैं जो वर्षों से ध्यान की अवस्था में हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। तो अगर ऐसा संभव है तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, योग में ऐसे बहुत से गुप्त विज्ञान हैं, ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अगर आप जान सको तो आप प्रकृति के नियमों से परे चले जाते हैं। ये बात सच है, आज भी ऐसे बहुत से योगी हैं, हठ योगी हैं, जो वर्षों से ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं खाया, परंतु उनका शरीर आज भी सुरक्षित है, वह निरोगी है। परंतु बिना खाए पिए एक योगी इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है, ये उसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य का क्या? वह बिना खाए पिए 20-30 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, वह मरणासन अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक योगी के लिए प्रकृति के नियम किसी और तरह से काम करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी और तरह से? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। आपके जीवित रहने का आधार क्या है? आप कहेंगे श्वास और भोजन। आपकी श्वास तो प्राकृतिक चल ही रही है, लेकिन उन श्वासों को चलने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर के ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे, आपके बॉडी के पार्ट्स चलना बंद कर देंगे। तो इस शरीर के इंजन को चलाने के लिए आपको इसमें प्रतिपल ऊर्जा देनी होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? देखिए, जो भी आप भोजन करते हैं उस भोजन में वेस्ट मटेरियल भी होता है और साथ ही साथ एनर्जी भी होती है। आपके शरीर की फैक्ट्री अच्छी तरह से जानती है कि उसमें से ऊर्जा कैसे निकालनी है। जैसे ही आप भोजन खाते हैं वैसे ही आपका शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है और काम में जुट जाता है। आपके शरीर के भीतर मौजूद सभी वर्करों को अच्छी तरह से पता है उनका काम क्या है, उन्हें किस प्रकार से काम करना है। इसीलिए आपका शरीर आपके भोजन में से मल को एक तरफ कर देता है, मूत्र को एक तरफ कर देता है, और उसके बाद उसमें से जो ऊर्जा बचती है उसकी जरूरत आपके शरीर को संचालित करने के लिए चाहिए होती है। तो आपने जो भी कुछ खाया उसमें से जो ऊर्जा बनी वह आपके शरीर ने ले ली, क्योंकि उसे उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। और भी वो सभी चीजें जो शरीर को चाहिए, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है शरीर वो ले लेता है, जिनसे हड्डी, मांस, मज्जा बनती है। तो इस शरीर को जितनी जरूरत है वह उतना ही लेता है, बाकी सब कुछ बाहर फेंक देता है, और इससे आप जीवित रह पाते हैं। तो अब देखो, यह ऊर्जा कहाँ से आई? आपके शरीर को जो ऊर्जा चला रही है या इस नेचर, इस प्रकृति को जो चला रही है, असल में आप जो भोजन करते हैं वह उसमें ही नहीं है, वह हर जगह फैली हुई है। आपका भोजन तो एक पदार्थ के रूप में है, एक फिजिकल है जिसे आप फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, परंतु उसके भीतर मौजूद वो ऊर्जा हर जगह सूक्ष्म रूप में फैली हुई है। और यह तो आप जानते ही होंगे कि एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वो है। चलिए इसे थोड़ा और गहरे में जाके समझते हैं। आप जो भोजन करते हैं वह कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स वह प्रकृति से आता है, पेड़ पौधों से आता है। अगर आप नॉन वेज हैं तो जानवर से आता है, लेकिन जानवर भी पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सब कुछ एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है, हम सब एक ही हैं, एक ही ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। आपने फसल के लिए कोई पौधा लगाया या कोई पेड़ लगाया जो आपको फल देगा। पेड़ में और उस फल में और उस अनाज में वही एनर्जी है जो वातावरण में फैली हुई है, जो आपके खाने के बाद आपके शरीर के भीतर जाएगी, इस शरीर को चलाएगी। तो जब एक पेड़ लगाया जाता है तो उस पेड़ को जो भी आवश्यकता पड़ती है वह अपने हिसाब से इस प्रकृति से ले लेता है। किसी भी पेड़ या पौधों की जड़ें जमीन के भीतर फैली होती हैं। जो भी चीजें उसे जमीन से चाहिए होती हैं वो जड़ों के द्वारा खींच लेता है। और पेड़ का वो आधा हिस्सा जो जमीन के ऊपर है, जिसपे हवा और सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो उसे ऊर्जा देता है, उसी ऊर्जा की शक्ति से पेड़ जमीन के भीतर से वो सभी रसायन को खींच लेता है जो उसे चाहिए होते हैं। तो दोनों तरफ से उसे ऊर्जा मिल रही है, जमीन से भौतिक तल पर और जमीन के ऊपर हवा और सूर्य से जो भी एनर्जी मिल रही है उससे वह पेड़ जीवित है। और वो ऊर्जा उस पेड़ की पत्तियां, फल, फूल सब में बह रही होती है। वही आप खाते हो जिससे आपके शरीर में ऊर्जा पहुंचती है। माफ करना, मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वापस पॉइंट पर आते हैं। एक योगी जो बिना खाए पिए जीवित रहता है, तो एक योगी के हाथ में इस तरह का विज्ञान और ज्ञान लग चुका होता है जिससे कि वह ऊर्जा को डायरेक्ट अपने शरीर में ले लेता है। मतलब
एक साधारण व्यक्ति जब कुछ खाता है, फल, फूल, फ्रूट्स या अनाज, तब वह भोजन उसके शरीर में एक प्रोसेस से गुजरता है और उसका शरीर ऊर्जा ले लेता है। लेकिन एक योगी उस ऊर्जा को यानी उस एनर्जी को डायरेक्ट प्रकृति से ले लेता है, क्योंकि प्रकृति में वो सभी चीजें मौजूद हैं एक सूक्ष्म तल पर, जिसे आप मटेरियल में लेते हैं, किसी भौतिक चीज के थ्रू लेते हैं। योगी उसे डायरेक्ट सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेता है और वह जीवित रहता है। हमारी सोच जितनी ही ज्यादा भौतिकी होगी, हम जितने भौतिकी होंगे, इस शरीर को ही सत्य मानेंगे, हम उतने ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक योगी या कोई साधक इस भौतिक जगत और इस भौतिक शरीर से परे झांकना शुरू कर देता है, वह इस शरीर को मैं नहीं समझता, वैसे वैसे वह उन सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझने लगता है, उन शक्तियों को जानने लगता है, उसके विज्ञान को जानने लगता है। एनीवे, अगर आप एक योगी की तरह ऐसे ही बिना खाए पिए लंबे ध्यान में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। सबसे पहले स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली यह योग हठ योग है। यह मार्ग केवल हठ योगी के लिए है।